नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। योगी सरकार के द्वारा एक फरमान लाया गया। उस फरमान के अनुसार कोई भी शख्स 2 बच्चों से ज्यादा बच्चों को पैदा नहीं कर सकता। अगर 2 बच्चे से ज्यादा पैदा हुए तो सरकारी सुविधाओं से बेदखल कर दिया जाएगा। बड़ी खुशी और बहुत उल्लास के साथ ये कानून लाया गया, लेकिन खुद योगी सरकार के अलावा खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग उससे अलग थलग दिख रहे हैं। इसकी क्या वजह है ये भी बताएंगे आपको। और कई सारी खबरें निकल के आ रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं, और विरोध में क्या कर रहे हैं वो भी आपको समझाएंगे। और खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कानून से अलग थलग हैं, इस कानून का समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है वो भी समझाते हैं आपको। लेकिन चीज को समझ लीजिए, जो ध्रुवीकरण करने के लिए यह कानून बनाया गया, कानून की जरूरत है या नहीं ये बड़ा सवाल है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जो ध्रुवीकरण करने के लिए एक कानून बनाया गया, क्या योगी सरकार उसमें कामयाब हो रही है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योगी सरकार से इस कानून को लेकर पूरी तरीके से अलग थलग हो गए, उससे यह बात साफ हो जाती है कि योगी सरकार जिस मनसे से ये कानून लाए थे, जो चीज दिखाने के लिए ये कानून लाए थे, खुद उनकी ही सहयोगी पार्टियां अब उनसे अलग हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की सुहेलदेव पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इससे अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इसके साथ ही अब एनडीए की दूसरी पार्टी जेडीयू, जिसके कर्ता धर्ता है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, अब वो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने से कुछ नहीं बदलने वाला, इससे जनसंख्या नियंत्रित नहीं की जा सकती। पूरा बयान क्या है उसको आपको सुनवाते हैं, लेकिन इसके पहले विश्व हिंदू परिषद ने किस तरीके से इस कानून पर आपत्ति जताई है वो आप जान लीजिए। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि ये जो कानून आया है ये एक समुदाय को उभारने और दूसरे को दबाने की कोशिश है। वो कह रहे हैं जो ये 2 चाइल्ड पॉलिसी है, और इसके अलावा अगर एक बच्चा होता है किसी के तो उसको तोहफा दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ये नियम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो संतुलन है, एक समुदाय का संतुलन काफी बढ़ जाएगा और दूसरे समुदाय का संतुलन कम हो जाएगा। ये विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कहा जा रहा है। आप बात को समझ पा रहे होंगे कि ये क्यों कहा जा रहा है और किस समुदाय को लेकर, किस समुदाय के परिवेश में लेकर ये बात कही जा रही है। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। चीजों को थोड़ा सा आप खुले तौर पे समझ लीजिए। 2 चाइल्ड पॉलिसी देश में लाई जाए या ना लाई जाए ये बड़ा सवाल है और चर्चा का भी विषय है। 2 चाइल्ड पॉलिसी देश में लाई जाए या ना लाई जाए ये बड़ा सवाल है और चर्चा का भी विषय है। थोड़ा सा आपको समझाते हैं, कुछ एक आंकड़े आपको बताते हैं। उन आंकड़ों के आधार पर समझिए कि किन राज्यों में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और किन राज्यों में पॉपुलेशन कंट्रोल में है। उस चीज को थोड़ा समझिए। जहां पे साक्षरता दर ज्यादा है वहां पे जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में है। इंडिया की बात की जाए तो इनमें जम्मू कश्मीर, बंगाल, केरल जैसे राज्य शामिल हैं। यहां पे जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में है। लेकिन जहां पे ज्यादा लोग अनपढ़ हैं वहां की पॉपुलेशन की बात की जाए तो नियंत्रण के बाहर है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य जहां के लोग ज्यादातर अनपढ़ हैं, साक्षरता दर सबसे कम है इन प्रदेशों की, वहां पे जनसंख्या बेहिसाब बढ़ती जा रही है। और नीतीश कुमार ने भी इस बात को कहा है कि अगर महिलाएं शिक्षित रहेंगी तो अपने अधिकारों को समझेंगी, अपनी बातों को समझेंगी और चीजों को ज्यादा नियंत्रित ढंग से कंट्रोल कर पाएंगी। खबर दिखाते हैं आपको, न्यूज 24 की खबर देखिए। जनसंख्या कानून पर नीतीश कुमार का बयान, सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घटेगा। यह नीतीश कुमार कह रहे हैं। इस बात को बड़ा माना जाना चाहिए क्योंकि यह बड़ी बात कही है नीतीश कुमार ने। अब ये वीडियो देखिए, आप ये वीडियो देखिए कैसे वीडियो के जरिए नीतीश कुमार मीडिया के सवालों को जवाब देते समय इस बात को कहे कि कोई भी प्रदेश हो, सभी प्रदेशों की अपनी एक स्वतंत्रता है,
कोई भी प्रदेश हो वो अपने यहाँ कानून ला सकता है, लेकिन हमारा पर्सनल मानना यह है कि इस देश में कानून लाने के बजाय शिक्षित लोगों को करना ज्यादा जरूरी है। वीडियो देखिए आप लोग। तो आप क्या ये महसूस करते हैं कि भारत में ये समय आ गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक ठोस कानून बनाया जाए या सिर्फ अवेयरनेस से ही काम चलाया जाए? आपका क्या विचार है? एक बात हम आपको बहुत साफ साफ करें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। जी। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इतना ज्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया, और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए। बिहार में कितना ज्यादा है आप जानते हैं। तो देखिए, इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगी। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग लगता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ही असर पड़ेगा जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर देखिए आप लोग। ये जनसंख्या नीति पर योगी से अलग थलग दिखे नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश में लाए जा रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार का कहना है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर कुछ नहीं होगा, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए इसके अलावा और बहुत कुछ उपाय करने होंगे। नीतीश कुमार ने यह बयान तब दिया जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, क्या देश में राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत आ गई है। नीतीश कुमार ने कहा, एक बात हम साफ कर दे रहे हैं, जो राज्य जो करना चाहे करे, लेकिन हमारा मानना है कि जनसंख्या को केवल कानून बनाकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यह संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि आप चीन को ही ले लीजिए, 1 से 2 बच्चे किया, इसके बाद क्या हो रहा है देख पा रहे होंगे। चीन का उदाहरण जनसंख्या नियंत्रण कानून पे हमेशा दिया जाता है और वो उदाहरण जायज भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे समझिए, आप किसी भी देश का हाल देख लीजिए, यह सबसे बड़ी चीज है। महिलाएं पढ़ी लिखी रहेंगी तो इतनी जागरूक रहेंगी कि प्रजनन दर अपने आप कम हो जाती है। सर्वे से इस तरह की बातों की पुष्टि है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि 2040 तक यह वृद्धि नहीं रहेगी। नीतीश कुमार इस बात को कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से हमारे देश में जनसंख्या अभी बढ़ रही है, जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, जब चीजें कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी, तो लगभग 2040 तक जो ये वृद्धि लगातार जनसंख्या में हो रही है, ये नहीं होगी, ये रुक जाएगी। ये नीतीश कुमार का कहना है। तो फिलहाल योगी सरकार जिस उम्मीद से ये कानून लाई थी, उस उम्मीद को वो पूरा कर पाएगी नहीं, ये सवाल खड़ा होता है। और नीतीश कुमार जिस तरीके से जनसंख्या कानून के खिलाफ खड़े हो गए, आप कह सकते हो, या फिर उससे अलग थलग दिखे, इसको लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर